नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसा। आप सभी का स्वागत है आप लोग उत्तराखंड में। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया इस मुठभेड़ में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो आ रही है, अवंतीपुरा में अभी भी मुठभेड़ जारी है। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच इस मुठभेड़ में अभी तक एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से, अवंतीपुरा में अभी भी मुठभेड़ दोनों के बीच जारी है। एक तरफ सुरक्षा बल तो दूसरी तरफ वहीं आतंकवादी, दोनों के बीच मुठभेड़ जारी है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें एक आतंकवादी मार गिराया गया है, ये खबर मिल रही है। अवंतीपुरा में अभी भी ऑपरेशन जारी है, यानी कि दोनों की तरफ बीच में मुठभेड़ हो रही है। एक तरफ सुरक्षा बल है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आतंकवादी हैं और वहीं एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। और अब खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम से लेकर खास तक हर कोई इसकी चपेट में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी उनके अंदर भी कोरोना का संक्रमण पाया गया है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सावधान किया है और कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। उमा भारती पिछले दिनों केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर थीं। केदारनाथ यात्रा के दौरान उनके साथ मौजूद उत्तराखंड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उमा भारती का एंटीजन टेस्ट कराया था। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस दौरान उमा भारती ने केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन भी किए। उमा भारती ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की सूचना दी थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 3 दिन से हल्का बुखार आने के कारण यात्रा के अंतिम दिन प्रशासन से आग्रह कर कोरोना टेस्ट के लिए टीम को बुलाया था। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया, जिसके बाद भी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि वे अभी हरिद्वार और ऋषिकेश के पास वंदे मातरम कुंज में क्वारंटीन है। उमा भारती ने बताया कि वो 4 दिन के बाद दोबारा टेस्ट कराएंगे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से राज्य में किसी भी तरह की रोक टोक खत्म कर दी गई है। आप सभी के लिए उपयुक्त समय है कि आप यहां आएं और आकर्षण से भरपूर पर्यटक स्थलों का भ्रमण करें। आज विश्व पर्यटन दिवस पर मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अब उत्तराखंड के अंदर सारे रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। आपसे आग्रह है कि देवभूमि उत्तराखंड में आइए। यहाँ के नज़ारे, यहाँ का एडवेंचर, यहाँ के मंदिर, यहाँ की वैली, इन सब का दर्शन कीजिए। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच विवाद को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार और प्रशासन के बीच इतना अंतविरोध पहले राज्य में कभी देखने को नहीं मिला है। सरकार और अफसरशाही के बीच आपसी समन्वय ठीक ना होने से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। वहीं प्रदेश सरकार के शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर प्रीतम सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर देश में प्रतियोगिता हो, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और संसदीय मंत्री मदन कौशिक होंगे। के अधिकारी नहीं आए। अगर देश में एक प्रतियोगिता हो कि सबसे ज्यादा झूठ बोल कौन सकता है, तो उसमें उत्तराखंड के संसदीय मंत्री मदन कौशिक का नाम अग्रिम। भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े ही होंगे 1 आध साल मुझसे। उस विषय पे मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब कार्य मंत्रणा की बैठक 20 तारीख को हुई थी, उस समय यह तय हुआ था कि हम लोग लंच में कार्य मंत्रणा करेंगे। कार्य मंत्रणा में जब मैं जा रहा था, मैंने प्रीतम भाई को कहा कि मैं कार्य मंत्रणा में जा रहा हूँ, आप आओगे क्या? उनका कहना ये है कि मुझे लिखित में नहीं आया। तो वो लिखित विधानसभा ने दी नहीं दी वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं जाते हुए
अनलॉक 4 में राज्य में अंतर्राज्य परिवहन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिली मंजूरी के बाद रोडवेज ने बसों के मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 100 बसों के संचालन की अनुमति के बाद रोडवेज ने कौशाम्बी तक गढ़वाल मंडल से 55 जबकि कुमाऊं से 45 बसें चलाने का प्रस्ताव बना लिया है। इसमें अकेले देहरादून से 22 बसें चलेंगी। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि अभी सभी बसें गाजियाबाद के कौशाम्बी के लिए चलेंगी। दिल्ली सरकार से मंजूरी मिल जाने पर बसों को दिल्ली ISBT तक भेजा जाएगा। 22 मार्च से बंद अंतर्राज्य परिवहन अब शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पंजाब के साथ 100 बसें चलाने की शुक्रवार देर रात मंजूरी दे दी थी। परिवहन विभाग इसकी SOP तैयार कर रहा है, जिसमें यात्रियों के पंजीकरण और चेकिंग की स्थिति स्पष्ट की जानी है। उम्मीद है कि मंगलवार से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में रोडवेज भी तैयारी में जुट गया है। अभी दिल्ली के भीतर तो बसें नहीं जा सकती हैं, लेकिन रोडवेज दिल्ली बॉर्डर कौशाम्बी तक 100 बसों का संचालन करेगा। सभी बसें उत्तर प्रदेश होते हुए जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी अपनी 100 बसों को उत्तराखंड से कौशाम्बी तक संचालित कर पाएगा। दिल्ली रूट के साथ ही उत्तराखंड की बसें आगरा, बरेली, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, मेरठ आदि भी जाएंगी। रोडवेज अन्य राज्यों को लेकर भी रूट निर्धारित कर रहा है। मसूरी में शिफन कोड से बेघर लोगों को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बस स्टैंड से गांधी चौक तक नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को गांधी चौक पर ही रोक दिया। इसी बीच आप कार्यकर्ताओं और पुलिस में काफी नोकझोंक हुई। इस मौके पर पुलिस SSI मनोहर सिंह रावत ने कहा कि अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा था, यानी कि बिना अनुमति लिए हुए प्रदर्शन किया जा रहा था, पुतला दहन किया जा रहा था और प्रदर्शन को रोका गया है। जो भी उचित कार्रवाई अमल में लानी चाहिए वो होगी। आज ये आम आदमी पार्टी का ये किसाली जी हैं, इनके नेतृत्व में 8-10 आदमियों का एक रैली की प्रस्तावित इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने परमिशन शासन से नहीं ली थी। तो हमारे द्वारा इनको यहीं पर रोका गया है किताबघर में, और इनका जो पुतला है वो हमने ले लिया है, क्योंकि इनके पास परमिशन पुतला जलाने की भी नहीं और ना उसकी है। तो हमने ये पुतला अपने कब्जे में ले लिया है और इनको भी, इनके खिलाफ भी जो कार्रवाई हमें अमल में लानी पड़ेगी वो हम करेंगे। कानूनों का पालन करते हुए हमने एक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पुतला दहन कार्यक्रम रखा था, जिसकी हमने जानकारी मेल पर DM साहब देहरादून, SDM साहब को उनके कार्यालय में रिसीव कराई थी और पुलिस स्थानीय थाने में हमने उस एप्लीकेशन को भी दिया और उसकी रिसीविंग में हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा हमारा पुतला यहाँ पर छीना गया, छीना झपटी हुई, तीखी नोकझोंक उन्होंने की। लेकिन हम आम आदमी पार्टी शिफन कोर्ट की जनता के साथ है। ये एक आंदोलन है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक शिफन कोर्ट की जनता को न्याय नहीं मिल जाता। DM साहब का घेराव होगा देहरादून में, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन नहीं माने तो बड़े अधिकारी हुआ है उनके पास जाया जाएगा, उनसे फिर ऊपर मुख्यमंत्री हैं, सबका घेराव होगा, सबसे बात की जाती है पहले और ये जंग जारी रहेगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवनिर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने रविवार को नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई, SDM वरुण चौधरी और CO भूपेंद्र सिंह धोनी चंद्रेश्वर नगर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। उन्होंने तैयारियों के बारे में प्लांट के अधिकारियों से संबंधित जानकारियां जुटाई। कार्यक्रम में किसी भी तरह की कमी नहीं करने के निर्देश भी SDM और मेयर ने दिए हैं। वहीं इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर की 3 STP जिसमें 6 MLD का, ढालवाला में 7.5 MLD का, चंद्रेश्वर नगर में और 26 MLD का श्यामपुर लक्कड़ घाट में बनकर तैयार हो गया है। इन तीनों STP के चालू होने से शहर की तमाम गंदगी गंगा में गिरने से बचेगी, जिससे गंगा स्वच्छ होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ गंगा का सपना भी साकार होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में खाकी वर्दीधारी 993 SPO की गंभीर शिकायतों के बाद गाज गिर गई है। दरअसल SSP दलीप सिंह कुंवर ने जिले भर में SPO की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये एक्शन लिया गया है। उन्होंने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात उन 993 SPO को हटा दिया है। साथ ही उन्हें दी गई वर्दी, पहचान पत्र, जूते इत्यादि भी वापस ले लिए हैं।
एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 कारणों से एसपीओ हटाए गए हैं। एक तो अभी एसपीओ की कम आवश्यकता है, दूसरा कुछ एसपीओ की बहुत शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते कुछ एसपीओ पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। ऐसा है कि लगभग हमने 1000 एसपीओ को इस बीच 2-3 दिन में हटाए हैं। उसका कारण ये है, नंबर 1, एक तो एसपीओ की उस संख्या में ज़रूरत हमको नहीं है अभी। नंबर 1 काम उन्होंने अच्छा काम किया है और उसके लिए मैं सबको जितने भी एसपीओ हटे हैं उनको हमने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हटाया है। दूसरा, कुछ एसपीओ गलत काम कर रहे थे। कुछ एसपीओ जो हैं वो अपने आचरण उनका गलत हो रहा था, गलत काम कर रहे थे। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है। हरिद्वार सोन क्रशर से अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान 10 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक HM मशीन को कब्जे में लेकर सीज किया गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई महीनों बाद बुग्गावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता रहा है। अवैध खनन के चलते राजस्व को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हरिद्वार जिले के कुल 145 करोड़ का राजस्व होना था, लेकिन अभी तक राजस्व के खाते में सिर्फ 10 करोड़ ही आए हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है। वहीं इस पर डीएम हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकियों और खनन क्षेत्रों में कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए। इसी के तहत क्षेत्र सीओ को भी एक दिन में कितने खनन वाहन निकले और कितनों पर कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट हर 15 दिन बाद देनी होगी। थाना बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक HM मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में। डोईवाला में कोर्ट की कार्रवाई के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक डोईवाला में सिविल जज के जूनियर डिवीजन की जज निशा सिंह के कोर्ट में मुलजिमों की पेशी चल रही थी। इसी बीच अचानक छत का प्लास्टर जज की टेबल पर गिर गया, जिससे कोर्ट में हड़कंप मच गया। सिविल जज निशा सिंह और उनकी स्टेनो बाल बाल बच गई। कोर्ट में 4 मुलजिम के साथ 2 अधिवक्ता और सुरक्षाकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस भवन में कोर्ट चल रही है वो भवन बहुत पुराना है, ऐसे में समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस टाइम ये घटना घटित हुई मैं न्यायालय के अंदर ही था और जमानती अपने पेश कर रहा था। जब मैं जमानती पेश करने लगा तो मैडम जो है जमानती वेरीफाई कर रही थी, तो एकदम से एक भड़ाक से आवाज़ सी आई ऊपर से, कुछ चप्पाकड़ा टाइप ये जो है पूरा वहाँ से ये नीचे सीधा पूरा गिरा। एक बहुत भयंकर आवाज़ थी, बम के धमाके से भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ थी। उसको देखते हुए एकदम फिर जो है एक सब में भय का माहौल हो गया है और मैडम ने डीजे साहब से भी कॉल करके कह दिया है कि ये मैडम ने बात कर ली है। और बाल और बची मैडम? चोट तो नहीं लगी मैडम? नहीं, चोट किसी की लगी, बच गई वो, लेकिन उनकी ज़्यादा खतरा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वो अपनी सीट पे थी। मैं तो चलो इधर खड़ा हुआ था, काम कर रहा था और मेरे साथ में एक साथी प्रीतम भी थे। नहीं, बिल्कुल गंड रहे, तो ये तो ज़्यादा खतरा बना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। आपको उत्तराखंड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। वहीं टिहरी में नगर पालिका परिषद चंबा के वार्ड नंबर 3 में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं कॉलेज रोड के एक हिस्से को जिला प्रशासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें अधिकृत अधिकारियों के अलावा आम जन की एंट्री निषेध होगी। आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए आने वाले लोगों को छूट मिलेगी। इसके लिए कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। घोषित कंटेनमेंट जोन को पूरे मुस्तैदी के साथ सैनिटाइज कराया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। दरअसल बैठक नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक के जरिए इन व्यापारियों प्रतिनिधियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि राज्य में व्यापार आयोग का गठन किया जाए। सभी समस्त व्यापारियों को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख की सहायता राशि कर्ज के रूप में लोन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही व्यापारियों की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए बिजली पानी के बिल और बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए। तो आत्मनिर्भर तो तभी देश बन सकता है, तमाम व्यापारी बन सकते हैं, तब उन्हें आप इस प्रकार से एक लोन प्रक्रिया से आप उसे जोड़ें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि व्यापारियों को अपना संरक्षण दें, सरकार का संरक्षण दें और तमाम जितने भी हमारे उत्तराखंड के जो व्यापारी हैं, जो पंजीकृत व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को 10-10 लाख का। देश की आज़ादी के महानायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग बलिदान को याद करते हुए कोटद्वार में कांग्रेस सेवा दल के द्वारा प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है। इसी के चलते पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में एकत्र होकर ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। ध्वजवंदन का उद्देश्य आम नागरिक और नई पीढ़ी को देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग व बलिदान के बारे में जानकारी देना है। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बदौलत देश आज़ाद हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग बलिदान और वीर गाथा को कांग्रेस सेवा दल जन जन तक पहुंचाता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिस प्रकार तिरंगे झंडे के नीचे अपनी प्राणों की आहुति दी और इस देश को आज़ाद किया, उनकी वीर गाथा को जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि आम जनता को भी इस बात का पता रहे कि कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस प्रकार इस देश को आज़ादी दिलाई। गुलाबोज में अपनी मांगों को लेकर डीएलएड शिक्षार्थियों ने समस्याओं और रोजगार समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गदरपुर क्षेत्र में डीएलएड शिक्षार्थियों रोजगार की मांग को लेकर के गुलाबोज स्थित शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास के पास एएनके इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, जहां से उन्हें हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की तरफ से कराए गए प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण को इस तरह से नज़रअंदाज किया जाना निराशाजनक है और इसका बुरा प्रभाव भविष्य में होने वाली
डीएलएड प्रवेश परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर पड़ेगा और जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति नहीं हुई तो हम आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। माननीय मंत्री महोदय के नज़दीक जाकर हम अपनी मांग रखना चाहते थे, जहां से मांग हमारी आवाज़ स्पष्ट वहां पर पहुंचाई जा सकती थी। वहां की ऐसा नहीं था, अनुमति भी मिल गई थी हमें, लेकिन जबरन खंड शिक्षा अधिकारी जी द्वारा वहां से हमें 2 दिन के बाद उठा दिया गया। और उसके बाद जब हम कल वहां पर बैठे थे तो पुलिस बल वहां पर आया था और हमसे कहा गया था कि आप 10 मिनट के अंदर वहां से उठ जाइए, और उसके बाद हमें वहां से हटा दिया गया। तब यहाँ पर अनुमति दी गई। एक बेरोजगार अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए लगातार अनुमति के लिए दर बदर भटकता जा रहा है यहाँ पर, और हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम इस तहसील परिसर में सरकार के सामने जो वादा उन्होंने किया था उन्हें याद दिलाने आए हैं कि हम बीटीसी बैच के हैं, हमें तुरंत नियुक्ति दीजिए, ज़्यादा इंतजार मत कराइए हमें। भगवानपुर क्षेत्र के शहीदपुर गांव में वन विभाग ने एक गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल की। गुलदार पिंजरे में बंद मुर्गे को अपना शिकार बनाने के लिए आया था और पिंजरे में ही फंस गया। उसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी क्षेत्र में और भी गुलदार हैं जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग कोशिश कर रहा है। बता दें कि पिछले करीब 1.5 महीने से गांव में गुलदार की दहशत फैली हुई है। कुछ दिनों पहले एक महिला पर हमला भी कर दिया था गुलदार ने, और उसने भागकर अपनी जान बचाई थी। गुलदार गांव के कई जानवरों को भी अपना निवाला बना चुका है। रविवार को एक गुलदार पिंजरे में पकड़ा गया, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दाने गांव में आतंक और दहशत का माहौल बनाया हुआ था, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान थे, दहशत में थे, खेत वेत में जा नहीं सकते थे। चारा काटना एक दूसरे के ऊपर निर्भर था। 2 आदमी चारा काटते थे, 2 लाठी डंडे और पाटला लेके खड़े होते थे। और वन विभाग की टीम ने काफ़ी मेहनत की और जिसमें एक आज गुलदार पकड़ा गया है। थोड़ी इसमें राहत की सांस ली ग्रामवासियों ने। लगभग 4-5 गुलदार देखे गए हैं सर। अभी एक ही गुलदार पकड़ा गया, आज वो भी अर्ली सुबह के टाइम पकड़ा गया। देहरादून में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संदेश दिया गया। मसूरी होटल एसोसिएशन व्यापार संघ और रोटरी क्लब ने शहीद स्थल माल रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और कोरोना से बचाव के लिए पर्यटन का संदेश देते हुए 5000 मास्क और दवाओं का वितरण किया गया। ये दवा और मास्क पुलिस, राज्य के उप जिला चिकित्सालय, व्यापार संघ और अन्य संस्थाओं को वितरित की गई। बता दें कि कोरोना से पूरे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके तहत उत्तराखंड के प्रत्येक में तो बहुत ही एक्ट बैठती है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा पर्यटन जैसे हमारा खासकर पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे फैले और लोगों की जो रोजी रोटी है वो इससे और सुदृढ़ हो और बेटर हो। आज यहाँ पर जो है स्टूडेंट के बच्चे और जो है मास्क और देखिए, क्योंकि मसूरी पर्यटन का केंद्र है, उत्तराखंड का बहुत प्रमुख केंद्र है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से एक संदेशा दें केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में कि हमें अब इस कोविड के साथ जीना है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है। तो हम सारे एहतियात बरत के पर्यटकों का स्वागत करें और आगे बढ़ें। हमने इसके तहत आज 5000 मास्क और 1500 गोली एवरमेक्टिन की बांटी है प्रशासन में, और हमने एक संदेशा दिया पूरे प्रदेश में भी बाकी भी होटल एसोसिएशन को कि सब अपने जगहों पर स्थानीय शहरों में कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि हम एक सेफ और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जो हमने एक मैसेज दिया है, सेफ और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मैसेज दिया है इस विश्व पर्यटन दिवस पे। उत्तराखंड के ऋषिकेश विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आम आदमी पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक पंकज पैन्यूली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक ने बताया कि अन्य पार्टियां आज तक उत्तराखंड को खोखला करती आई हैं। विकास के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। आम आदमी पार्टी का कार्यालय उद्घाटन भी है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग भी है। आज का प्रोग्राम हमें इसलिए रखना पड़ा कि हमारा कार्यालय भी ओपन होना था। दूसरा, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का रुझान बहुत अच्छा आ रहा था, लोग हमसे जुड़ना चाह रहे थे, तो हमें ज़रूरत लगी कि हमें एक प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए
जिसमें हम सभी साथियों को इकट्ठा करके उन्हें ज्वाइनिंग करा सकें यहाँ। बाकी ऋषिकेश के अंदर जितना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है उससे हम खुद गदगद भी हैं। हमें खुद खुशी भी है इस बात की कि सब अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांतों को अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऋषिकेश में पार्टी बहुत मजबूती से लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही साथियों का साथ मिलता रहा तो ऋषिकेश में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी है, जैसा कि हमारे केजरीवाल जी ने भी घोषणा की थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।